सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो आज के इस नए दिन के लिए प्रियो। और निश्चय ही आप सब प्रभु के वचनों में बहुत ही सामर्थ्य रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो रही है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन को फिर से इस सुबह हम मनन करेंगे। याकूब उसका 4 उसका हम पढ़ेंगे प्रियो, 5 को पढ़ेंगे, 6 को पढ़ेंगे। वहां तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ प्रियो, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का मतलब होता है प्रियो घमंडी। हाँ, परमेश्वर के लोगों, घमंड ऐसी चीज है जिसके कारण एक व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ता है और जो चीज उसने पाया है वह सब खो देता है। और इस गलती को परमेश्वर के लोगों बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं और उनको समझ नहीं आता कि हम घमंड कर रहे हैं। सच में आपको बताऊं, एक घमंडी व्यक्ति को कभी भी परमेश्वर आगे नहीं बढ़ाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वह अभिमानियों का विरोध करता है और जो घमंड नहीं करता, अपने आप को दीन करता है, उन पर वह अनुग्रह करता है। आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, सच में ये पाप अगर आज आपके जीवन में हो तो आप उससे शीघ्र ही निकाल कर फेंक दें, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हम देखते हैं प्रियो, दानियल में 5 अध्याय और उसका 13 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा जो बहुत ही सामर्थी था और उस समय नबूकदनेस्सर का राज्य बहुत दृढ़ और शक्तिशाली से चल रहा था और प्रभु ने उसको चेताया था। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने चेताया था 4 अध्याय में 19 से अगर हम पढ़ेंगे तो। और यहाँ पे उसने एक सपना देखा और सपना में ये था परमेश्वर के लोगों की वह जानवर बनेगा और वह पशुओं के साथ चारा चरेगा। बहुत लंबी कहानी है यहाँ पे, 4 के 19 से आप पढ़ेंगे और मैं इतना नहीं पढ़ूंगा। और प्रभु के दास दानियल ने इसका मतलब उनको समझाया। और क्या समझाया प्रियो, यहाँ पे 27 में पढ़ते हैं, इस कारण हे राजा मेरी सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप को छोड़ और धर्म करने लगे, अधर्म छोड़ दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से चैन बना रहेगा। दानियल ने उस सपने का मतलब बताया परमेश्वर के लोगों कि वह पाप ना करें। और परमेश्वर के लोगों, हम देखते हैं 12 महीने के बीतने पर यह बात पूरी हो गई। बेबीलोन के राजभवन छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ और राजनिवास होने के लिए और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? नबूकदनेस्सर ये बोल रहा है प्रियो, जब वो राजभवन ऊपर एक छत पे चढ़ा और छत पे चढ़ने के बाद और वो देखता है इस बेबीलोन को क्या मैंने अपनी सामर्थ्य से नहीं बसाया है? हाँ, परमेश्वर के लोगों, वो घमंड कर रहा है। आप सबको बताऊं, घमंड का मतलब अपने आप को बड़ा बनाना। मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने अपनी सामर्थ्य से इस चीज को नहीं बसाया, इस देश को नहीं बसाया है। और ये कह ही नहीं पाया था प्रियो। और आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकल जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तक तुझ पर बीतेगा, जब तक कि तू यह ना जान ले, परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। उसी घड़ी वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकलकर बैलों के समान घास चरने लगा। यहाँ हम देखते हैं प्रियो, घमंड के कारण इतना बड़ा राजा क्या बन गया? जानवर बन गया और पक्षियों के परों से
उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए और वो जानवर के समान हो गया और परमेश्वर के लोगों वो घास चरने लगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोगों इतना बड़ा राजा जो बड़े बड़े युद्ध को जीता, और सच में परमेश्वर ने इसे ऊंचा किया, इसे परमेश्वर ने महान किया, लेकिन इसने घमंड किया कि मैंने ही अपनी शक्ति से इस देश को बसाया है। कभी भी आप कितना भी तरक्की कर जाए, कितनी भी उन्नति कर जाए प्रियो, आप अपने जीवन में ऐसा काम ना करें, ऐसा काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसी प्रकार हम जानते हैं लूसीफर के बारे में, और परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी, परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ाया, बहुत ऊंचा किया, और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने ऐसा उसे बनाया था अद्भुत रीति से, और वो बढ़ जाने के बाद, उन्नति करने के बाद वो भी घमंड करने लगा। और घमंड क्या था कि मैं उस परमेश्वर के ऊपर मैं एक अपना सिंहासन बनाऊंगा। जिस परमेश्वर ने उसे बनाया, सृजा और जिसने बढ़ाया, वो ही अब वो उस सिंहासन को ऊंचा करना चाह रहा है, बड़ा बनना चाह रहा है। और इसका कारण क्या हुआ प्रियो, आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल कर इस धरती में पटक दिया और वही शैतान बन गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूसीफर ने केवल घमंड करने के कारण परमेश्वर ने उसे उस स्थान से निकाल दिया, स्वर्ग से निकाल दिया, परमेश्वर के लोगों ऊंचे पद से निकाल दिए। यहाँ नबूकदनेस्सर के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने भी उसे उस स्थान से, जिस स्थान पे वो राजा था, परमेश्वर ने उसके जीवन को ही बदल दिया और वो जानवर बन गया। अगर आज आप भी घमंड करते हैं, आप सब कुछ खो देंगे प्रियो, और आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। इसलिए आप दीन बने, अपने आप को छोटा बनाएं। आप कितना भी बड़े बन जाए, कितने भी ऊंचे हो जाए, चाहे आत्मिक रूप में, चाहे भौतिक रूप में, चाहे संसारिक रूप में, चाहे संपत्ति में आप कितने भी आगे बढ़ जाए, आप अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों को नीचे गिराता है, घमंडियों को परमेश्वर नीचे करता है। मैंने देखा है ऐसे जनों को जिन्होंने घमंड किया, आपने भी देखा होगा, उनके साथ बहुत ही बुरा घटना घटा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ उनके साथ में। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कभी भी घमंड ना करें। जितने भी प्रभु के भाई और बहन हैं, जितने भी बच्चे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ कि आप दीन बने। कभी भी आप अपने चीज़ों पर, वस्तुओं पर, धन पर, किसी बात पर घमंड ना करें। घमंड करना है तो बाइबिल बताती है केवल प्रभु पर हमें घमंड करना है, केवल प्रभु पर घमंड करना है, किसी बात पर घमंड ना करना है। नहीं तो आप जितना बने हैं, जितना ऊंचे किए गए हैं, परमेश्वर आपको नीचे ला के रख देगा। यहाँ पे नबूकदनेस्सर घमंड कर रहा था, तब यहाँ पे परम प्रधान परमेश्वर ही है, मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। परमेश्वर जिसको चाहे वो राजा बना सकता है, और परमेश्वर जिसको चाहे उसे राज्य को छीन सकता है। और नबूकदनेस्सर जब तक ऐसा ही रहा प्रियो, जब तक उसने ये ना जान लिया कि सब कुछ का बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और हम नबूकदनेस्सर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों, वो समझ गया कि परमेश्वर ही है सबको ऊंचा करने वाला है। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों 34 से अगर पढ़ते हैं, तब परमेश्वर के लोगों वो समझ गया कि परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। तब परमेश्वर ने उस पर दया की, उस पर अनुग्रह किया। आप 34 से 35 जरूर पढ़िएगा। उसकी सोच, उसकी विचार बदल गई। वो जान गया कि परमेश्वर ही सब कुछ बढ़ाने वाला। आज आपको भी जानने की ज़रूरत है, आज ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, आपको संपत्ति देने वाला परमेश्वर है, आपको शक्तिशाली बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन कभी इस बात पर घमंड ना करें, परंतु इस बात का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आप ही हैं मुझको बढ़ाते हैं। मैं आपके बगैर बढ़ नहीं सकता, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। आप ऐसे रवैये को जब आप रखेंगे तो निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, और कोई भी बातें आपको रोकेगी नहीं। परमेश्वर के लोगों, मैं यकीन करता हूँ ये वचन ने आपको छुआ है और आपके जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना
प्रार्थना करता हूँ, जब मैं यूट्यूब में आपके लिए प्रार्थना नहीं कर पाता तो मैं जो सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो आप इस बात की आप चिंता ना करें कि कई बार हम वचन प्रार्थना नहीं कर पाते, और तो इस बात का ये मत कीजिए, और मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहूँगा व्यक्तिगत। सबको जय मसीह।